तो चलिए, सभी को नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे एग्जाम्स 98। तो चलिए, हम आज साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। किसकी? साइंस की वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो अति महत्वपूर्ण है। किस किस चीज़ के लिए? तो आपका ये रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, ठीक है, बैंक, यानी ईटीसी, यानी किसी भी आप एग्जाम को अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए साइंस अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये रेलवे साइंस हो, रेलवे में जो पूछा जाता है, या एसएससी में पूछा जाता है, या बिहार पुलिस हो, या जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगी आपका, और हम शुरू करते हैं अब सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न के साथ है, ठीक है, जो आपको साइंस की फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिक्स है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। सबसे पहली क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? साबुनों की तुलना में डिटर्जेंट का क्या लाभ है? तो साबुनों की तुलना में डिटर्जेंट का क्या लाभ है? डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग देते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी झाग देते हैं, ठीक है। चलिए, सेकंड नंबर है ये, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हीरा में कार्बन परमाणु किस रूप में होते हैं? तो किस रूप में होते हैं? चतुष्फलकीय रूप में। किस रूप में? चतुष्फलकीय रूप में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आइए, मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, यानी 46। जोड़ा में पूछे तो 23, ठीक है। जोड़ा में पूछे तो 23 और संख्या पूछे तो 46। चलिए, नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो कितनी होती है? 80 से 82, ठीक है, 80 से 82। चलिए, नेक्स्ट आइए, सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? लोहा। साग में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? लोहा। साग में क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? लोहा, ठीक है। गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस चीज की कमी हो जाती है? तो आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है। किसकी किसकी? कैल्शियम और आयरन की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, टीनिया सोलियम परजीवी किसमें रहता है? टीनिया सोलियम परजीवी किसमें रहता है? तो आदमी या औरत की आंत में। किसमें रहता है? आदमी या औरत की आंत में, ठीक है। किसमें रहता है? आदमी या औरत की आंत में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, एपिस अपने चारों ओर वस्तुओं को कैसे देख सकती है? एपिस अपनी चारों ओर वस्तुओं को कैसे देख सकती है? अपनी संयुक्त आंखों के द्वारा। किसके द्वारा? अपनी संयुक्त आंखों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तो तंत्रिका आवेग में। कहाँ होता है? तंत्रिका आवेग में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करने का एक साधन है? डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करने का एक साधन है? तो किस प्रकार? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो किस रूप में चेंज करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, और पूछा हुआ क्वेश्चन है सब, ठीक है। नेक्स्ट आइए, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? दाब पाइजो विद्युत प्रभाव पर। किस पे? दाब यानी विद्युत प्रभाव पर, ठीक है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर किस क्रिया द्वारा चढ़ता है? तो केशिकत्व क्रिया द्वारा, ठीक है। किसके कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आइए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए किस तत्व की आवश्यक होती है? क्या पूछ रहा है? तत्व पूछ रहा है, ठीक है।
तो किसकी होती है? सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की। चलिए, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना है? 3900 एम्पियर से 7600 एम्पियर। ठीक है, 3900 से 7600, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, जैव पदार्थों में स्वलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल को। किसका? एथिलीन ग्लाइकोल को। ठीक है। नियोन कितने परमाणु वाली गैस है? एक परमाणु वाली। नियोन कितने परमाणु वाली गैस है? एक परमाणु वाली। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है? हीरे की चतुष्फलकीय संरचना के कारण। किसके कारण? बोल रहा है ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। बिल्कुल कठोर होता है। इसका कारण क्या है? हीरे की चतुष्फलकीय संरचना के कारण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? पकाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? पकाने का सोडा। ठीक है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है। क्या अभाव है भाई? आयरन और विटामिन सी का। किसकी? आयरन और विटामिन सी का अभाव है। ठीक है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। किसकी? आयरन और विटामिन सी का। ठीक है। नेक्स्ट आइए, शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य शरीर को रोग से रक्षा करना। शरीर को रोग से रक्षा करना। ठीक है। यहाँ रोगों लिखा है। ठीक है, ध्यान में रखिए क्या लिखा है। चलिए नेक्स्ट आइए, एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? एड्स परीक्षण के लिए। किसके लिए? एड्स परीक्षण के लिए। किसके लिए किया जाता है? एड्स परीक्षण के लिए। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? एड्स प्रतिरक्षी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है? एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। क्या? ग्रंथि का मुख्य कार्य है एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। ठीक है। किसी पेंडुलम का दोलन कार्य निर्भर होता है उसकी लंबाई पर। किसी पेंडुलम का दोलन कार्य निर्भर होता है उसकी लंबाई पर। क्या? किस पर? लंबाई पर। किसी पेंडुलम का दोलन कार्य निर्भर होता है उसकी लंबाई पर। ठीक है। नेक्स्ट आइए, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका, पेड़ पौधे की पत्तियों के हरे रंग का क्या कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है हरा रंग। ठीक है। पेड़ पौधा पत्तियां किसके कारण हरा रंग होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मैक्स प्लांक विज्ञान में क्या देन है? क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक ने क्या दिया था? क्वांटम थ्योरी किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। ध्यान रखिएगा। ठीक है। दोल्यमान स्प्रिंग के नियम पर, दोल्यमान स्प्रिंग के नियम पर, चलिए, बोला दोल्यमान स्प्रिंग के नियम पर आधारित घड़ी जब चंद्रमा पर ले जाई जाए तो धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धीमी हो जाती है। जब चंद्रमा पर जाती है तो क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, रबड़ को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ता है? तो सल्फर मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है? सल्फर। ये याद रखिएगा, ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, गन पाउडर। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो नाइट्रेट, सल्फर तथा चारकोल के। नाइट्रेट, सल्फर तथा चारकोल के। गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? नाइट्रेट, सल्फर तथा चारकोल की। ठीक है। आभूषण बनाने हेतु स्वर्ण के साथ किस धातु का मिश्रण किया जाता है? तो तांबा की। आभूषण बनाने हेतु स्वर्ण के साथ किस धातु का मिश्रण किया जाता है? तांबा की। ठीक है। कठोर उबली अंडे पर हार्पन लिए पीला रंग दिखाई देता है, इसका कारण है?
हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण। कठोर उबली अंडे पर हार्पन लिए पीला रंग दिखाई देता है, इसका कारण है हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण। ठीक है। चमड़े की बाह्य सतह कहलाती है एपिडर्मिस। चमड़े की जो बाहरी सतह होता है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट आइए। हमें प्यास लगता है जब रक्त का ऑस्टोमोटिक दाब कम हो जाता है। प्यास हमें कैसे लगता है? जब रक्त का जो ऑस्टोमोटिक दाब है कम हो जाता है, उसके कारण हमें प्यास लगता है। ठीक है। पृथ्वी की केंद्र पर तापमान लगभग कितना है? 2000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। पेस मेकर का क्या कार्य है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर की क्या कार्य है? दिल की धड़कन साफ करना। ठीक है, पेस मेकर की क्या कार्य है? दिल की धड़कन को परिणाम करना। ठीक है, नेक्स्ट आइए। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए साधारणतया किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का। किसका? क्लोरीन गैस का। किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अधिक प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो नाइट्रोजन का। किसका होता है? नाइट्रोजन का। ठीक है, प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन का। जर्मेनियम एक क्या है? सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम एक क्या है? सेमीकंडक्टर है। ठीक है, जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर है। ठीक है। वनस्पति संग्रहालय यानी हर्बेरियम क्या होता है? तो पौधे के शुष्क नमूनों का परिरक्षण केंद्र होता है। पौधे के शुष्क नमूने का परिरक्षण केंद्र होता है। ठीक है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? डंक में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कहाँ होता है? डंक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सोडियम को आमतौर पर किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? तो क्रोसिन के। किस पदार्थ के? क्रोसिन के। ठीक है, किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? क्रोसिन के। चलिए नेक्स्ट आइए। न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? तो टेफ्लॉन का। किसका चढ़ा होता है? टेफ्लॉन का। ठीक है। सागरीय खरपतवार यानी सीवीड्स। क्या? सीवीड्स इंग्लिश में खरपतवार को कहते हैं। ठीक है, सी मीन्स समुद्र यानी सागर, वीड्स मीन्स पतवार जो बीज। खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक होता है? जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। क्या? जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अगला है कागज पर फैली स्याही को कैसे अवशोषित किया जा सकता है? तो मच्छी चूस पत्र द्वारा। किसके द्वारा? मच्छी चूस पत्र द्वारा। ठीक है। चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु यानी एलॉय का प्रयोग किया जाता है? एल्निको का। किसका? एल्निको का। नेक्स्ट है थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसके प्रभावित करता है? यह मतलब किसको प्रभावित करता है? तो ब्लड को। किसको? ब्लड को, नहीं रुधिर को। ठीक है, किसको प्रभावित करता है? ब्लड को। नए और पुराने अंडा में अंतर क्या किया जा सकता है? एक्सरे द्वारा। किसके द्वारा? एक्सरे द्वारा। ठीक है, चलिए एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग कितने औंस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 3 औंस की। कितने औंस की? 3 औंस की। एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग कितने औंस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 3 औंस की। कितना? 3। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। अगला आइए। अगला क्वेश्चन है दाब और तापमान में संबंध किसी निश्चित आयतन पर किस नियम से पता चलता है? तो वाइल नियम से। किस नियम से? वाइल नियम से दाब और तापमान में संबंध का निश्चित आयतन का नियम पता चलता है। ठीक है। थर्मस फ्लास्क द्वारा आपको गर्म रखता है क्योंकि चालन और विकिरण द्वारा होने वाली ताप क्षति बड़ी मात्रा में दूर कर दी जाती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? चालन और विकिरण द्वारा होने वाली ताप क्षतियाँ बड़ी मात्रा में दूर कर दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो कैवेंडिश ने। किसने किया था? कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन का आविष्कार कैवेंडिश ने किया था। ठीक है। ध्वनि से संबंधित
ध्वनि से संबंधित अध्ययन है एकॉस्टिकस। एकॉस्टिकस ध्वनि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिकस। ठीक है। डेंगू बुखार किस कारण से फैलता है? तो वायरस के कारण। डेंगू बुखार किस कारण से फैलता है? वायरस के कारण। ठीक है। माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? फास्फोरस। लाल फास्फोरस लगता है। ठीक है। कौन सा? लाल फास्फोरस। लोहा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है हरी सब्जी में। ठीक है। लोहा किस में सबसे ज्यादा पाई जाती है? हरी सब्जी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा। ठीक है। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्धि ज्ञात स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्धि ज्ञात स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन में लगभग 40% आपका क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? तो 75%। ठीक है। बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा को व्यथित ऊर्जा में। किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा को व्यथित ऊर्जा में। हीलियम गैस हीलियम गैस गुब्बारा क्या लिखा है? गुब्बारा। हीलियम गैस को गुब्बारा में क्या भरा जाता है? हीलियम गैस को गुब्बारा में क्या भरा जाता है? वायु से हल्का, क्योंकि वह वायु से हल्का होता है। हीलियम गैस को गुब्बारा में क्यों भरा जाता है? तो हीलियम क्योंकि वायु से हल्का होता है। ठीक है। वायु से हल्का होता है हीलियम गैस। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लंबे घास वाली प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो चरणोजेम मृदा। क्या कहते हैं? चरणोजेम मृदा। ठीक है। नेक्स्ट आइए। किडनी स्टोन यानी पत्थरी। किडनी स्टोन पत्थरी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है। किडनी स्टोन पत्थरी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। बोन एस में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। बोन एस में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। बोन एस में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा यानी फाइबर कौन सा है? कपास सूत्र। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशा फाइबर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास यानी शुद्ध। नेक्स्ट आइए। वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तापमान के घटने से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? तापमान के घटने से घटता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए। धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र है माइक्रोफोन। नेक्स्ट है। एक धातु कुछ समय तक खाली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई। वह धातु क्या है? कॉपर। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। जो हरी पत्तेदार सब्जियां में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। ठीक है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में मुख्यतः क्या होते हैं? सीसा यानी लेड। ठीक है। सीसा यानी लेड। ठीक है। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? तो लसिका वाहिनियां। क्या करती है? लसिका वाहिनियां। ठीक है। नेक्स्ट है ये क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? यानी निम्न तापमान से क्रायोजेनिक संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है ये अगला है हड्डियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक तत्व कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है। कौन सा? कैल्शियम होता है हड्डी में। कैल्शियम। ठीक है। हड्डियों में और दांतों में उपस्थित रासायनिक तत्व है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए। पर्वतों पर ठंड क्यों महसूस होती है? क्योंकि वातावरण के कम दाब के कारण। क्यों महसूस होती है? वातावरण के कम दाब के कारण। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट। जब
जब एक कार तीव्र गति से चलते हुए अचानक एक मोड़ पर तेजी से मुड़ती है तो उसके कौन सा पहिए धारा से संपर्क यानी संपर्क कर संपर्क समाप्त कर देता है? तो पीछे वाली पहिया। कौन सा? पीछे वाली पहिया। ठीक है। एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है क्योंकि गुरुत्व के कारण। किसके कारण? गुरुत्व के कारण। ठीक है। बिल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस है एसिटिलीन। बिल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस है एसिटिलीन। बीसीजी के टीके किसको रोकने हेतु प्रयुक्त होती है? तो टीबी। बीसीजी के टीके किसको रोकने हेतु प्रयुक्त होती है? तो टीबी। दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है बरसात में। दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है बरसात में। ठीक है। कब हो जाता है? बरसात में। खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य पर काम करती है? विसरण के। खराब गुर्दे वाले रोगियों पर प्रयुक्त डायलिसिस प्रक्रिया किस तथ्य पर काम करती है? विसरण में। खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं। खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का बूंद है जो पानी में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्योंकि पृष्ठनाव पानी से बहुत कम होता है। क्योंकि उसका पृष्ठनाव पानी से बहुत कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट। पुराने तैल चित्रों का रंग सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के। किसका किया जाता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के। ठीक है। नेक्स्ट आइए। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है। गाजर का नारंगी, ठीक है, किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट आइए। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 120 दिन। आरबीसी की आयु कितने दिन होती है? 120 दिन। ठीक है। मानव शरीर का ताप स्थापी थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस में। कहाँ? हाइपोथैलेमस में। ठीक है। मानव शरीर का ताप यानी गर्म कहाँ स्थित होती है? यानी थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस में। ठीक है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी किस विशेष तापमान पर समान रीडिंग देता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए। नमी की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर द्वारा। नमी की माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? हाइग्रोमीटर द्वारा। बिजली का बल्ब किससे अर्धित रेटेड होता है? तो शक्ति, बिजली और वोल्टता। बिजली का बल्ब किससे अर्धित रेटेड होता है? शक्ति, बिजली और वोल्टता। ठीक है। अब इसमें कुछ प्रमुख है, फसल, मसाले और उनके प्रमुख उत्पादक है। ठीक है। चलिए मैं इसको भी क्लियरिफाई कर देता हूँ। सेब सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में सेब उगते हैं। ठीक है। सुपारी, जो सब पान मसाला में खाता है, सुपारी, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा केरल, कर्नाटक, असम, मेघालय, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में होते हैं। ठीक है। केला महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल में होते हैं। केला कहाँ कहाँ होता है? केला होता है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल में। ठीक है। नेक्स्ट आइए। इलायची। इलायची कर्नाटक, इलायची होता है कर्नाटक, सिक्किम, केरल और तमिलनाडु में। कहाँ कहाँ होता है इलायची? कर्नाटक, सिक्किम, केरल और तमिलनाडु में। काजू कहाँ होता है? सबसे कर्नाटक, सिक्किम, केरल और तमिलनाडु में। अलसी केरल और आंध्र प्रदेश में अलसी होता है। ठीक है। लाल मिर्च महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा और केरल में। ठीक है। कोको केरल में और कर्नाटक, तमिलनाडु। लौंग केरल में होता है। ठीक है। अदरक केरल और मेघालय में होता है। अदरक केरल और मेघालय में होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए। अंगूर, अंगूर महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। आंध्र प्रदेश में होता है, कर्नाटक, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। हेम्प जिसको सन, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। लाख झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। लाख कहाँ कहाँ होता है? झारखंड और बिहार, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है। संतरा कहाँ कहाँ उगती है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय और सिक्किम। काली मिर्च केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। काली मिर्च केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। अनानास असम में, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। अनानास कहाँ कहाँ पैदा होता है? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। रागी कर्नाटक और तमिलनाडु।
केसर जम्मू कश्मीर में उगता है, ठीक है, बहुत महंगा देता है भाई केसर। हल्दी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, हल्दी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। इस तरह आपको साइंस की आज 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। कितने? 100 क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन आपको समाप्त हुआ। इसलिए डेली आपको इसी बेसिस पे आपको साइंस की 1 लाइनर क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। तो थैंक यू। अगर नए आप आए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।